स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्द के दूसरे भेद से। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अविकारी शब्द के बारे में और उसके भेद के बारे में हमने जाना था। तो पहला भेद हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या था? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में हमने पढ़ा था और उसके उपभेदों के बारे में हमने जाना था। तो अब चलिए हम लोग उसके दूसरे भेद से पढ़ते हैं। तो दूसरा भेद है हमारा संबंध बोधक। तो संबंध बोधक क्या है, चलिए जानते हैं। वे शब्द जो वाक्य में किसी दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उसे हम बोलते हैं संबंध बोधक। अब दो संज्ञा या सर्वनाम मतलब कि यहाँ वाक्य में दो संज्ञा और सर्वनाम इसमें से कोई एक रहेगा और इनके बीच जो संबंध बताते हैं उसे हम बोलते हैं संबंध बोधक। चलिए उदाहरण से बताते हैं। तो हो गया, चोर के पीछे पुलिस पड़ी है। तो यहाँ पे चोर क्या है, ये भी संज्ञा है, और पुलिस क्या है, ये भी संज्ञा है, और इसके बीच संबंध क्या बताया जा रहा है, के पीछे। तो ये हो गया हमारा संबंध बोधक। उसी तरह रेहाना के साथ दीपिका भी मेला में घूमने गई। तो यहाँ पे रेहाना है, ये क्या है, ये भी संज्ञा है, और दीपिका क्या है, ये भी संज्ञा है, और इसके बीच क्या संबंध बताया जा रहा है, के साथ। तो ये के साथ जो है ये क्या है, संबंध बोधक। और इजली हम जाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पे के आगे, के पीछे, के नीचे, के बाद, के तरह, के कारण, के संग, ये सब जहाँ पे के साथ ये सब लगा रहता है उसको भी हम बोलते हैं संबंध बोधक। ये एक ट्रिक है जानने का। तो दूसरे पे आते हैं। दूसरा है समुच्चय बोधक शब्द। तो ये क्या है, वे शब्द जो वाक्य में दो शब्दों, शब्दांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। तो यहाँ पे हम वैसे भी बोल सकते हैं कि समुच्चय बोधक शब्द जोड़ने का काम करते हैं। या तो वो दो शब्द हो सकते हैं, दो वाक्य हो सकते हैं, या फिर दो उपवाक्य हो सकते हैं। जो जोड़ने का काम करता है वाक्य में उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब उदाहरण से समझते हैं। तो जैसे कि हो गया, तुम्हें रुकना है या जाना है। तो यहाँ पे या, ये जो या है इसी से दो शब्द जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें रुकना है, तुम्हें जाना है। तो ये अलग अलग सेंटेंस है, मतलब कि वाक्य हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ा गया है या से हम इन दोनों वाक्य को एक साथ जोड़ा गया है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा समुच्चय बोधक शब्द हो गया, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। लेकिन ये वाक्य भी हो सकते हैं, उपवाक्य भी हो सकते हैं, और शब्द भी हो सकते हैं। जो जोड़ने का काम करता है उसे हम बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, वह गिर गई क्योंकि फर्श पर फिसलन थी। तो यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ा गया है। जैसे कि हम इसको अलग अलग अगर करें तो ये भी बोल सकते हैं कि वह गिर गई, फर्श पर फिसलन थी। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, मतलब कि वाक्य हैं, लेकिन इन दोनों को क्योंकि से इन दोनों को जोड़ दिया गया है, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो ये है, ये क्योंकि जो लगा है वाक्य में, तो ये है समुच्चय बोधक शब्द। तो इसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब हमारा चौथा अविकारी शब्द का भेद है विस्मयादि बोधक शब्द। तो ये तो पता ही चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है कि विस्मयादि बोधक शब्द मतलब कि विस्मय। तो वे शब्द जिसमें विस्मय का भाव हो उसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे कि उदाहरण हो गया, ओहो मैं तो भूल ही गया था। तो ये क्या है, जो यहाँ पे ओहो जो लगा है ये क्या है, ये विस्मय शब्द है। क्योंकि मतलब कि जो विस्मय शब्द होते हैं वो अचानक से मुंह से निकल जाते हैं। जैसे कि वाह, अरे, ये सब जो है ये सब मुंह से अचानक निकल जाते हैं, विस्मय वाले शब्द हैं। तो इसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। तो अब आते हैं पांचवें भेद पर अविकारी शब्द के। तो था निपात। तो निपात क्या है, वे शब्द जो वाक्य में किसी बात पर ज्यादा भार देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं निपात। जैसे कि हो गया, तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। तो इस वाक्य में जो ही लगा है ये थोड़ा बल प्रदान कर रहा है वाक्य में। जैसे कि ये भी बोल सकता है कि तुम्हें आज रात रुकना है। तो ये सिंपल है, लेकिन उस पर भार देने के लिए ही का प्रयोग किया गया है कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, जोड़ दिया गया है वाक्य में। तो ये क्या है, ये हमारा निपात है, मतलब कि जो वाक्य में भार देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, सिंपली नहीं यूज किए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं निपात।
अब ये जो निपात होता है ये जब वाक्य में लगता है तो वाक्य में परिवर्तन भी आ जाते हैं। जैसे कि हो गया दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई। फिर उसके बाद एक और उदाहरण निपात का यूज करके दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई। फिर एक और दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई। तो ये 3 वाक्य जो हमने बोला वो एक ही निपात प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें परिवर्तन दिख रहे हैं, मतलब अर्थ में परिवर्तन दिख रहा है। कि पहले वाले में दिख रहा है जैसे कि दादी ने मुझे भी कहानी सुनाई, मतलब मुझे भी कहानी सुनाई, और दूसरे में दूसरा अर्थ निकल रहा है जैसे कि दादी ने भी मुझे कहानी सुनाई, मतलब कि सबने सुनाया, दादी ने भी सुनाया। इसमें भी अर्थ में परिवर्तन आ रहा है। और उसी तरह एक और हमने बताया दादी ने मुझे कहानी भी सुनाई, तो दादी ने कुछ और भी सुनाया और कहानी भी सुनाया। तो तीनों जो वाक्य हमने बोला ये तीनों वाक्य अलग अलग अर्थ दे रहे हैं, लेकिन निपात जो यूज किया गया है ये एक ही निपात है भी। तो जो निपात होता है ये वाक्य के अर्थ में परिवर्तन भी लाते हैं। यहाँ पे हमारे अविकारी शब्द के भेद होते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एट योर होम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।